नमस्कार मित्रों, कार्तिक स्नान शुरू ही होने वाला है। कार्तिक का पावन महीना 2022 में 9 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा और 8 अक्टूबर तक रहेगा। इस महीने में हर रोज पवित्र नदी तालाब में स्नान किया जाता है और भक्ति भाव से भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है। कार्तिक मास सभी धार्मिक कार्यों के लिए शुभ होता है। इस महीने में मंदिर में जागरण, कीर्तन, दीपदान, तुलसी और आंवले के पेड़ की पूजा करना सर्वश्रेष्ठ फलदायी होता है। कार्तिक महीने में कई त्योहार भी आते हैं। करवा चौथ, तुलसी विवाह, दीपावली, कार्तिक पूर्णिमा। इस महीने में कुछ नियम भी लिए जाते हैं। उन्हीं में से एक नियम है तारा भोजन का नियम। तारा भोजन का नियम कैसे लें और सबसे पहले तारा भोजन का व्रत किसने किया था, वही सब जानकारी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मित्रों। तारा भोजन का अर्थ है कार्तिक शुरू होते ही और कार्तिक के पूरे एक महीने तक एक समय भोजन करना, और वह भोजन तारे देखकर किया जाता है। शाम के समय तारों को अर्घ देकर एक समय भोजन किया जाता है और एक महीना खत्म होने पर पूर्णिमा वाले दिन व्रत का उद्यापन किया जाता है। तो आज हम आपसे सबसे पहले इस व्रत को किसने किया उसकी कहानी भी लेकर आए हैं। कार्तिक महीने में तारा भोजन का व्रत करना बहुत ही फलदायक होता है। सबसे पहले इस व्रत को किसने किया मित्रों, उसकी कहानी इस प्रकार से। एक राजा था, उसकी बेटी तारा भोजन व्रत करती थी। उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी मुझे 1 लाख तारे बनवा दो, मैं दान करूंगी। राजा ने सुनार को बुलाया और कहा, मेरी बेटी तारा भोजन व्रत करती है, तुम 9 लाख तारे बना दो। सुनार सूखने लगा तो उसकी पत्नी ने पूछा, तुम उदास क्यों रहते हो? उसने कहा, राजा ने 9 लाख तारे बनाने को कहा है, मैं कैसे बनाऊं? मुझे तो तारे बनाने ही नहीं आते। राजा की बात है, इसीलिए मैं मना भी नहीं कर सकता, और यदि मैंने तारे नहीं बनाए तो राजा मुझे फांसी पर चढ़ा देगा। उसकी पत्नी ने कहा, इसमें परेशान होने की क्या बात है? गोल सा पतरा काट कर कलियां काट दो और राजा को दे दो। अपनी पति के कहे अनुसार सुनार ने तारे बना दिए। राजा उन्हें ले लिए और राजा की लड़की ने 9 लाख तारे दान किए। भगवान का सिंहासन डोलने लगा। भगवान बोले, देखो मेरे नेम व्रत कौन कर रहा है। 3 कूट देखा, कोई नहीं था। चौथे कूट देखा, राजा की लड़की तारा भोजन कर रही है। भगवान ने कहा, उसे लेकर आओ, उसने व्रत किया है। भगवान के दूत लड़की के पास गए और बोले, चलो तुम्हें भगवान ने बुलाया है। उसने कहा, मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, मैं तो सारी प्रजा को, उस सुनार को जिसने मेरे लिए तारे बनाए, जिसने कहानी सुनी, सबको लेकर जाऊंगी। लड़की की बात के सामने भगवान को झुकना पड़ा। भगवान के दूत उसके लिए बड़ा सा विमान लाए। तब उसने कहा, हाँ अब मैं चलूंगी। तब सभी को विमान में बैठाकर वह चल पड़े। रास्ते में राजा की बेटी को अपने ऊपर बहुत घमंड हो गया। वह बोली, यदि मैं तारा भोजन व्रत ना करती तो सबको स्वर्ग की प्राप्ति कैसे होती? लड़की की ऐसा सोचते ही दूत ने उसे बीच रास्ते में ही विमान से नीचे उतार दिया। दूत जब भगवान के पास पहुँचे, भगवान जी बोले, इन सब में तारा भोजन करने वाली लड़की कौन सी है? दूत बोले कि उसे अपने ऊपर बहुत घमंड हो गया था, इसीलिए हम उसे बीच रास्ते में ही छोड़ आए हैं। भगवान बोले, नहीं, उसे वापस लेकर आओ। लड़की ने 7 बार क्षमा मांगी। क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, क्षमा क्षमा, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। भगवान इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते सबको क्षमा करें और सब पर अपनी कृपा भगवान बनाए रखें। भगवान ने क्षमा दान दे दिया और उस लड़की को स्वर्ग लोक प्रदान किया।
जैसे उस लड़की को स्वर्ग मिला। इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते सभी को भगवान जी स्वर्ग प्रदान करें और इस संसारिक में सभी सुख दें और बाद में मोक्ष की प्राप्ति हो। तो मित्रों, तारा भोजन की कथा कार्तिक मास में सुनना और सुनाना बहुत ही अच्छा होता है। आपको भी तारा भोजन की यह कथा और जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में जय राई दामोदर भगवान, जय कार्तिक के ठाकुर अवश्य लिखें।